आज सुबह 10 बजे मुख्तार को दफनाया जाएगा। आपको बता दें काली बाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। आधी रात गाजीपुर पहुंचा था मुख्तार का शव। मोहम्मदाबाद इलाके में मुख्तार का पैतृक गांव है और वहीं पर जो है शव को दफनाया जाएगा। पूरी तैयारियां पहले से ही कर ली गई है और क्योंकि कल शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद कल देर शाम ही जो है गाजीपुर पहुंचा है। देर रात बताया जा रहा है, आधी रात को गाजीपुर पहुंचा मुख्तार का शव। अब मोहम्मदाबाद इलाके में मुख्तार का पैतृक घर है, वहां पर कब्र पहले से ही खोद दी गई है और वहीं पर जो है मुख्तार के शव को दफनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इलाज के दौरान बांदा जेल में बंद मुख्तार की हार्ट अटैक से मौत बताई गई है। हार्ट अटैक आने के बाद मुख्तार की मौत हो गई और फिलहाल कल जो है बांदा में ही शव का पोस्टमार्टम कराया गया। परिवारजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ है और उसके बाद जो है वहां से जो पार्थिव शरीर है उसे लेकर पूरी टीम और पुलिस बल के साथ पहुंची थी कल रात गाजीपुर और आज जो है 10 बजे दफनाया जाएगा। जानते हैं मेरे भाइयों को उसमें वक्त लगता है और पीएम की बॉडी है तो इसलिए थोड़ा और वक्त लग रहा है। फाटक पहले से ही भरा हुआ है, रात से ही लोग रुके हुए हैं तो और जाने की उसमें फाटक की क्षमता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब जो हम लोग फाटक में ले आए जनाजा तो लोग जैसे ही वो जो लोग हैं फाटक वाले उनको निकाल लिया जाएगा, फिर आप सब लोगों को लाइन लगा के बुला के सबको देखने को किया जाएगा। हाँ ठीक है, सब्र करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे। अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा तो कोई किसी से बदतमीजी और जिद नहीं करेगा। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से। सबको इंशाल्लाह दिखाने जाएगा। अभी बॉडी पहले तैयार हो जाए जनाजा, उसके बाद आप सब लोग सबको दिखाएगा। ठीक है, सब करिए, अभी टाइम लगेगा 1 घंटा कम से कम, उसके बाद हम खुद ही आएंगे और फिर लेकर। जिस तरह राजू पाल की हत्या कराना ही अतीक गैंग के लिए काल बन गया, ठीक उसी तरह कृष्णानंद राय के कत्ल ने मुख्तार गैंग की कब्र खोद दी। कृष्णानंद शूटआउट के 3 अहम किरदार, देखिए कौन कहां कैसे मरा। 29 नवंबर 2005 जब कृष्णानंद राय की हत्या कराकर 3 किरदारों ने अपनी मौत लिख दी। पहला किरदार मुख्तार अंसारी, इसी के इशारे पर शूटआउट हुआ था। दूसरा किरदार मुन्ना बजरंगी, जिसने शूटआउट को अंजाम दिया। तीसरा किरदार संजीव जीवा, ये शूटआउट में शामिल था। कृष्णानंद राय के कत्ल की पूरी कहानी इन्हीं 3 किरदारों के आसपास घूमती है। लेकिन वक्त का खेल देखिए, समय बदलने में भले ही वक्त लगा, लेकिन बारी बारी से तीनों कातिल बेमौत मारे गए। सबसे पहले मुन्ना बजरंगी बागपत जेल में सुनील राठी के हाथों मारा गया। फिर संजीव जीवा लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान गोलियों से भून दिया गया और अब मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से जेल में मरा। यानी दूसरों के साथ जैसा इन अपराधियों ने किया, उन्हें भी वैसी ही मौत नसीब हुई। कहते हैं अपने भाई अफजाल अंसारी के हार का बदला लेने के लिए मुख्तार ने कृष्णानंद राय की हत्या कराई थी। इस शूटआउट में कुल 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी। यह शूटआउट ठीक वैसा ही है जैसे कि राजू पाल की हत्या अतीक ने कराई थी। लेकिन अंजाम देखिए, राजू पाल की हत्या कराकर अतीक गैंग साफ हो गया, तो वहीं कृष्णानंद राय की हत्या कराकर मुख्तार समेत उसके शूटर बेमौत मारे गए। वो साल था जब मुख्तार अंसारी पहली बार जेल गया था, लेकिन उस वक्त उस पर दंगा भड़काने के आरोप लगे थे और 1 महीने बाद ही यानी 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था और यही वारदात मुख्तार अंसारी के लिए काल बन गई और अंजाम ये हुआ कि वो कभी भी जेल से बाहर ही नहीं आ पाया। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई।
भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मोहम्मदाबाद अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि आज उनके लिए होली का त्योहार है। बाबा की आशीर्वाद है। आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। होली का देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। कृष्णानंद राय हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उससे पूर्वांचल में दहशत का माहौल बन गया था और इस हत्याकांड की चर्चा आज तक होती है। गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को चुनावी रंजिश में कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस दौरान 400 राउंड फायरिंग की गई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था। दरअसल मोहम्मदाबाद सीट से लगातार अफजाल अंसारी चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार उन्हें कृष्णानंद राय ने चुनावी शिकस्त दी थी और हार का ये सदमा मुख्तार और अफजाल अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और इस हत्याकांड के बाद का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह को फोन किया था और इस हत्याकांड पर खुशी जाहिर की थी। चलो हम तो बहुत खुश हैं। इनको पाप करता है, बाकी तो बहुत लोग करता था, वो बहुत खुश है क्योंकि ये हम लोग का एकदम विरोधी था और कम शीशा करना पड़ता है इसका। जितने भी मारा है वो ठीक काम किया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय की हत्या, कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्याकांड में 1051/2007 नंबर का मुकदमा लिखा गया। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार अंसारी कानून के ऐसे चक्रव्यूह में पला, यूपी से लेकर पंजाब तक उसने जेल बदली और कई पैतरे अपनाए, लेकिन तमाम पैतरों के बावजूद उसे सलाखों की कैद से आजादी नहीं मिल पाई। आगे बढ़ते हैं। आज 4 विभूतियों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जिन 4 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा, उनके नामों का ऐलान भारत सरकार पहले ही कर चुकी है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव, इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी को भी भारत रत्न दिया जाएगा। उन्हें कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके घर जाकर भारत रत्न देंगी। नामांकन के दौरान